नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि राजफेड यानी कि समर्थन मूल्य के लिए फसिल खरीद बिक्री की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है और ई मित्र पोर्टल के ऊपर 1 तारीख से यानी कि 1 अप्रैल से सर्विस चालू हो गई है। और हमने बताया था कि आपके लिए हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, पूरा प्रोसेस कि आप किस तरह से पंजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम ई मित्र वाले होते हैं जो कि इस सर्विस का यूज करते हैं और इससे अच्छी खासी इनकम भी होती है और हर गांव के अंदर इस सर्विस को यूज किया जाता है। आप नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जरूरी ई मित्र से पंजीकरण हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपको पंजीकरण करना है, किन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा दस्तावेज कैसे अपलोड करना है, कहाँ पे क्या चीज रहेगी, सब कुछ आपको डिटेल में बताया हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको बिल्कुल भी एक भी पार्ट मिस ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने बीच में बताई है जो कि आप अगर मिस करते हो तो आप परेशानी में फंस सकते हो। आपको जो है फिर हो सकता है कि अच्छे से आप इस सर्विस को यूज नहीं कर पाओ। सो हम लोग बढ़ेंगे सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए और जानते हैं कि किस तरह से आपको पंजीकरण करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर किए। कुछ हमारा पहले जो एक ऑफर भी चला था उसके तहत। तो अगर आप भी अपना कुछ भी ई मित्रा गुड्स मंगाना चाहते हैं तो एक बार वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको अच्छे रेट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ई मित्रा के डैशबोर्ड के ऊपर है और यहाँ पर हम यूटिलिटी टाइप सर्विस में राजफेड सर्च करेंगे। तो उसके लिए धीरे से अपन जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन के ऊपर ही जो डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन मिल जाता है। इसमें यूटिलिटी सर्विस को अपन क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम सर्च करेंगे राज FED यानी कि राजफेड। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरह से सर्विस आ जाएगी, राजफेड किसान पंजीकरण समर्थन मूल्य के लिए। तो इसको जो अपने को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद में थर्ड पार्टी के ऊपर ये मेरी रेड करेगा, जो कि सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसको आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है देखो ये वाला ऑप्शन लेना है ताकि आपको किसी तरह से गलती ना हो। उसके बाद अपन ओके के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये थर्ड पार्टी के ऊपर पोर्टल को रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से एक्चुअल हमारा काम स्टार्ट होता है अपने पोर्टल को लेने का, यानी कि पोर्टल के ऊपर काम करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से पोर्टल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि पढ़ना भी जरूरी है। तो समर्थन मूल्य की खरीद जो है रबी की हो रही है अभी 2025। और अति आवश्यक सूचना क्या है कि बिना मूल गिरदावरी के पंजीकरण करने पर कियोस्कदार की जिम्मेदारी रहेगी और जो पंजीकरण है वो सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेंगे। इसके बाद में आप नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। एक जन आधार कार्ड के अंदर एक ही पंजीकरण होगा। आधार कार्ड जो उसमें आधार कार्ड से वैलिडेट करने के उपरांत ही। इसके अलावा चना और सरसों के लिए अलग अलग पंजीकरण नहीं करना है, आपको एक ही के अंदर ऐड करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। जरूर ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी गलती ना हो। तो इसके बाद में हम जो है यहाँ पे ऊपर जो ब्लू कलर में लिंक दिख रहा है चना सरसों के लिए पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन और भी आएंगे, आप देख सकते हैं। चना सरसों का फॉर्म जो है सावधानी से भरे, किसान का पंजीकरण गिरदावरी में नाम अंकित है उसी के अकॉर्डिंग करना है, यानी अलग से नाम आपको नहीं लिखना है। जो गिरदावरी में नाम है उसी से पंजीकरण करना है और उसी किसान का करना है। ई मित्र में टोकन जनरेट नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण मान्य नहीं होगा। इस स्थिति में जिम्मेदारी पूर्णतया ई मित्र की होगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना अच्छे से। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जन आधार नंबर डालना है कैंडिडेट का। जन आधार नंबर या फिर रसीद नंबर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पर जो उसकी डिटेल आ जाएगी मेंबर्स की, तो उसमें से जिस मेंबर का आपको पंजीकरण करना है, जिसके नाम से भूमि है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिंक है इस अपने जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, उसमें जो एक OTP आएगा और वो OTP हमें यहाँ पे दर्ज करना है। 6 अंक का OTP मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि अपना जन आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो वो मोबाइल नंबर डालने जो OTP डालने के बाद में यहाँ पर जो है अपन मान्य करेंगे OTP। तो फिर यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे जो है हमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम नीचे आते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमें फसल लेने वाले किसान का नाम, यानी कि कौन लेके जाएगा उस व्यक्ति का नाम डालना है यहाँ पे और जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पे फिर पटवार सर्कल है, तहसील है, ये एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। जन आधार कार्ड के हिसाब से सारी चीज़ें वैसे आ जाएगी आपको। यहाँ पे खाली स्क्रॉल डाउन जो मेन्यू दिए हुए उसमें से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में बैंक डिटेल की बारी आएगी। उससे पहले बाकी चीज़ें भी जो है ध्यान से सावधानी से भर लेनी है किसान के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर सही नहीं है, यहाँ पे डिटेल गलत आ रही है तो आपको जन आधार में अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है
यहाँ पे प्रोसेस हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अकाउंट नंबर सही नहीं दिखता है यहाँ पे, तो ज़्यादातर में अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में होगा। इसमें समय लग सकता है, वेरिफिकेशन के बाद ही दिखेगा, तो परेशानी हो सकती है अलग से, लेकिन अभी जो है जिनका सही है उनका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में बटाईदार के बारे में बताया गया है। तो अगर किसी की भूमि और कोई और वहाँ पे खेती कर रहा है और वो बेचना चाहता है फसल, तो उस स्थिति में ये होता है, और जो ओनर होता है ज़मीन का उसके और जो खेती कर रहा है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है, तो उसको भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, और भूमि के मालिक का जन आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड होगा। तो इस तरह से चीज़ें करनी रहेगी, सिंपल है ये। तो फिर खरीद केंद्र के बारे में जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और खरीद केंद्र आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो खरीद केंद्र के लिए यहाँ से आपका जो भी केंद्र लगता है आसपास में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें और भी बताएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है बटाईदार के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिटेल डाल दी है। और अभी लास्ट में बारी आती है जो अपने खरीद केंद्र के बारे में और P35 नंबर के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन गिरदावरी को भी यहाँ पे मान्य किया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन गिरदावरी डाउनलोड करके यहाँ पे लगाते हो, तो उस स्थिति में आपको P35 नंबर डालने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप 0 डाल सकते हैं। और डेट में जिस दिन आप आवेदन करे वही डेट डालनी है, क्योंकि ऑनलाइन वाले में डेट नहीं आती। ऑफलाइन जो होती है गिरदावरी, उसके अंदर पटवारी P35 नंबर और डेट डाल के देता है। तो ऑफलाइन वाली तो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना है, और ऑनलाइन वाली तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, डेट जिस दिन आवेदन कर रहे हो वही डालनी है, और जो P35 नंबर है उसकी जगह पे आपको जो है 0 लिख देना है। ऐसी गाइडलाइन है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर भूमि का विवरण जो है ऐड करने के बाद में आप जो है बदलाव नहीं कर पाएंगे खरीद केंद्र के अंदर। तो एक बार आपको ध्यान से खरीद केंद्र सेलेक्ट करना है, बाद में ये बदलाव नहीं होगा, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन है ज़मीन को ऐड करने के लिए, पटवार हल्का, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और आप जैसे आवेदन करेंगे तो आपको भी ये सेम स्क्रीन दिखेगी, और यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल अपडेट करनी है, ताकि जिस व्यक्ति की ज़मीन है वो गिरदावरी के अकॉर्डिंग जो उसको वेरीफाई किया जा सके। और यहाँ पे ये आप देखिए हाईलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है क्लियरली कि आप जो बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे खरीद केंद्र के अंदर, अगर आपने ज़मीन ऐड कर दी तो ध्यान से सारा काम करना है। सिंपल है, लेकिन जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही जो है गलती का चांस कम रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पटवार हल्का लेना है, तो जो भी हल्का लगता है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में पटवार सर्कल है, गांव है, फिर खाता नंबर है, खसरे की जो जानकारी है वो डालनी है आपको यहाँ पे, जो भी उसकी गिरदावरी के अकॉर्डिंग आपको गिरदावरी के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। खसरा नंबर है, फिर बुवाई का क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें हमें जो है गिरदावरी के अंदर मिल जाएगी। और भूमि का विवरण फिर उसके बाद में हम जो है ऐड कर लेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड का, यहाँ पे डेट में जो भी डेट है आवेदन की वो डालनी है, अगर ऑनलाइन गिरदावरी है तो, और अगर ऑफलाइन गिरदावरी है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको वो चीज़ डालनी रहेगी जो उस गिरदावरी के अंदर डेट है। और ये हेक्टर में कितना बुआई का क्षेत्र है, और यहाँ पे एक एक फसल को अलग अलग ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ से इसका विवरण ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अगर मूंग और चना अलग अलग है तो उनको जो अलग अलग भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ही आपको इसको फाइनल सबमिट करना है, नहीं तो फिर जो है ये फाइनल सबमिट होगा तो फिर बाद में दोबारा आप जो है पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। सो बस दोस्तों यही कुछ प्रोसेस है राजफेड पंजीकरण के लिए। उम्मीद करूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी कमेंट हो, सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आप सभी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ई-मित्र के उसके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और सबसे ज़्यादा आप अपडेटेड रह पाएंगे। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।